हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसके कोण C समकोण है, जिसके कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा, तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो हमको सबसे पहले चाहिए ये भुजा। इसके लिए साइन स्क्वायर, सबसे पहले ये भुजा चाहिए। तो ये भुजा आएगा कहाँ से? तो कल हम पाइथागोरस पर पढ़ाए थे, कल हम पाइथागोरस थ्योरी पढ़ाए थे। उसमें लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगाएंगे। तो यहां से AC निकालने के लिए रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो यहां से AB हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का होता है 441। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 400, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ से 20 आ गया। AC कितना आ गया है? 20 इकाई। AC बराबर 20। तो अब जो सवाल बोल रहा है वो देखेंगे। सवाल बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखाइए। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर बराबर कल फार्मूला पढ़े थे, तो फार्मूला एक बार देख लेते हैं। क्या था फार्मूला? साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। ये कल पर फार्मूला देखे थे। वहां से आज इस फार्मूला से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? P/H का होल स्क्वायर, P/H का होल स्क्वायर जोड़ कोस B/H का होल स्क्वायर। LHS से हम चलते हैं, LHS। यहाँ से देखिए P, इसके लिए यहाँ पर थीटा है, ये जो है थीटा, इसका P तो ये हो जाएगा, ये हो गया P, ये B और ये H। यहाँ से इसका लंब ये हो गया आधार और कर्ण। तो यहाँ पर है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 20, लंब 20 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस B 21 बटा 29 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर 400, 29 का हो जाता है 841 प्लस 21 का 841 बटा यहाँ पर 441 होगा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 841। ये हो गया 400 प्लस 441। यहाँ से आ जाएगा 841 बट्टा 841, ये कट जाएगा, इसका मान आएगा ये। हमको यही बोला था दिखाने के लिए, जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आ गया RHS। तो इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो ये पहला सवाल सिद्ध हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, तो यहां से आप इस सवाल का सिद्ध करेंगे। तो यहां पर भी LHS लेंगे। LHS कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला है? B/H। तो यहाँ पर हम B/H लगाएंगे।
बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर बी बाई एच 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 441/841 माइनस 400/841। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 841, ये हो गया 441 माइनस 400 बराबर 41/841। हमको यही बोला था सिद्ध भी करने के लिए, दिखाने के लिए, जो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 41/841। दूसरा सवाल बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B जो है कितना है? 90 डिग्री है। यदि 10A बराबर 1 है, 10A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या चीज़ में जाएंगे? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में यहाँ पर दिया हुआ है 10A, दिया हुआ है 10A बराबर 1। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 10A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर हो जाता है लंब, मतलब P बाय बी। तो इसके लिए यहाँ से हमको A बोल रहा है, A तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसके लिए लंब जो होगा CA होगा। ये हो गया लंब, ये हो गया P, B और H। यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा 10A बराबर, एक तो दिया हुआ है, यहाँ से इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P बाय बी। इसके बटा में नहीं कुछ है तो एक तो दे सकते हैं, इसके बटा में जब नहीं कुछ रहता है तो एक रहता है। तो यहाँ से P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको P का वैल्यू आ गया, B का आ गया। तो चूंकि AB बराबर 1, BC बराबर 1, तो AC निकालने के लिए AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AB हो गया 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर √2। ये जो आ गया √2 आ गया, √2 1 इसका वैल्यू आ गया। अब हम आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो LHS से चलते हैं, LHS 2 sin A इंटू कॉस A। अब देखिए 2 गुना साइन का फॉर्मूला होता है P बाय H गुना B बाय H। 2 गुना यहाँ P हो गया 1, P का वैल्यू 1, H √2 गुना 1/√2। यहाँ से 2 गुना 1/, ये 2 को रूट मिल करके 1/2 बन जाता है। जब ये किसी दो रूट मतलब कोई भी दो संख्या से अगर रूट में दोनों रहे और दोनों सेम संख्या है तो उसका गुना जो होता है बराबर में हो जाता है। देखिए कैसे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 का यहाँ पर गुणनखंड लेंगे, 4 का 2 गुना 2। जब रूट में 2 को संख्या रहता है सेम तो उसमें से एक निकल जाता है बाहर, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 2। तो चलिए इसका तीसरा सवाल है त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 और कोस Q बराबर 24/25
25। तो यहाँ से देखिए OP हमको वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ, आधार यहाँ से दिया हुआ है। तो OP बराबर त्रिभुज, पहले देखेंगे त्रिभुज OPQ में, OPQ में त्रिभुज OPQ में OP बराबर 7 और ये दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1। यहाँ से देखिए हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, बराबर की उस तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। OQ बराबर 1 प्लस PQ, Q बराबर 1 प्लस PQ आ गया। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज में पाइथागोरस पर में OQ बराबर क्या होता है, ये तो इसका मान हो गया है। अब OQ बराबर OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर जोड़ OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। यहाँ से OQ का मान दिया हुआ है, OQ का मान दिया है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस OP है 7, तो ये 7 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ 2AB 2 गुना 1 गुना PQ बराबर PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस 7 49। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2PQ बराबर 49। 2PQ बराबर 49 माइनस 1, 2PQ बराबर 48। इसीलिए PQ बराबर 24। यहाँ से PQ आ गया 24, तो इसमें हम PQ का मान रख देते हैं। OQ बराबर 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का मान आ गया है 24, तो ये हो गया 25। OQ आ गया 25, OQ 25, ये आ गया है 24। अब हम आसानी से सिद्ध करते हैं, बोला है साइन Q, तो यहाँ पर थीटा लेना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा मानेंगे तो साइन Q लंब बटा कर्ण, लंब इसका सामना सामनी वाला कोण OP, PO बटा OQ, तो PO हो गया 7 बटा 25। यही हमको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए और ये हो गया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है cos Q आधार बटा PQ बटा OQ, PQ हो गया 24 बटा 25। तो तीसरा सवाल भी खत्म हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होगा। चलिए हम एक अभी त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें जो है कोण B और कोण A, ये मान लो C। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, इसका नाम रख देते हैं D। तो अभी हम क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, ये बराबर ये। तो यहाँ से हम रचना जो लिए हैं, रचना उसको लिख देते हैं। क्या लिए हैं, CD लंब AB, इसको मान लो B और ये A। तो यही हमको बोल रहा था। तो CD लंब AB, CD लंब AB। अब यहाँ तो समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से और एक और चीज दिया हुआ है, साइन A बराबर साइन B, साइन A बराबर साइन B, साइन A पर क्या है, साइन A बराबर साइन B। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए तो कर्ण ये हो गया लंब, CD बटा
ए सी, यहाँ से साइन बी सी डी बटा बी सी, सी डी बटा बी सी, यहाँ से दोनों ऊपर में है इसीलिए कट जाएगा। ठीक है, अब कोना कोनी गुना करते हैं तो ये हो गया बी सी बराबर ए सी। ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों भुजा जब बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, तो इसीलिए कोण ए बराबर बी सी, कोण बी बराबर कौन सी, कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए। क्या चीज से होगा, समान भुजा। ये देखिए समान, ये दोनों क्या है, समान भुजा। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बी सी और बी ए सी दोनों क्या है, समान है। दोनों क्या आया है, समान, दोनों बराबर है, तो इसका कोण भी बराबर होगा। तो यही चीज है यहाँ, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। और 5वां सवाल बोल रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो यहां से एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहां से दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, तो इसीलिए कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8/15। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, बी बाय पी। तो यहाँ पर ए यहाँ पे है तो यहाँ पर थीटा मानेंगे, और ये इसके लिए लंब जो होगा, इसके लिए लंब ये हो गया बी सी कितना है 15 और ये हो गया 8। तो हम कोई ए सी निकालेंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। ए सी निकालने के लिए ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ए सी बराबर रूट अंडर ये दोनों का वर्ग होगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का हो गया 64 प्लस 225, ये हो गया 5 4 9 6 2 8, ये आ गया 17। 17 का वर्ग होता है 289, तो ये आ गया 17। तो अब यहाँ से हम पहला देखेंगे, साइन ए बराबर बोल रहा है, साइन ए बराबर 15/17। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से साइन ए लंब ये हो गया बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। बी सी का मान क्या है 15, 15/17 आ गया। अब बोल रहा है सेक ए बराबर 17/8। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कोस का उल्टा सेक। तो ये हो गया कर्ण ए सी बटा ए बी। ए सी का मान है 17/8। ये देखो ये दोनों मिल गया, हमको यही बनाने के लिए बोल रहा था, और ये हो गया। अब छठा सवाल देख, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से ए बी और सी, ये हो गया थीटा ए। यहाँ से हमको दिया हुआ है साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब हो गया P/H, ये हो गया PHB। यहाँ से P बराबर इसका मान हो गया 3, ये हो गया 4, और ये तो आसानी से निकल सकता है, क्या है कि दूगो फॉर्मूला मालूम है तो तीसरा, दूगो भुजा मालूम है तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर निकालेंगे रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका, दोनों का वर्ग होगा, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर,
9/16, 9 जोड़ 16 25, ये कितना आ गया 25, ये √25 आ गया। तब यहाँ से LHS लेते हैं, सिद्ध करने के लिए जो बोला है LHS वो हो गया sec²a। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया √25/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सीधे 25/16। मेरा LHS आ गया 25/16। अब RHS को भी तोड़कर देखते हैं, RHS को भी तोड़कर देखते हैं, इतना आता है तो ठीक है मेरा सवाल, नहीं तो गलत है। तो RHS चलिए देखिए क्या होता है, RHS 1 + tan² बटा cosec² a - cot²a। तो यहाँ से 1 + 10 लंब बटा आधार, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटा लंब √25/3 का होल स्क्वायर माइनस कोट, 10 का उल्टा होता है कोट, तो 10 का होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p, तो b हो गया 4/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 9/16 बटा ये 25/9 माइनस 16/9 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 × 25, ये हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगा 16 में 9/9, ये देखिए कट जाएगा, 9/9 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 25/16। देखिए मेरा LHS भी 25/16 और RHS भी 25/16, तो इसीलिए LHS बराबर क्या होगा, RHS बराबर 5/3। तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर cos² थीटा - sin² थीटा बराबर, सिद्ध करने के लिए बोला है। तो यहाँ से एक त्रिभुज CBA, चलिए यहाँ से देखते हैं, कोसेक दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर 5/3, हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, तो 5/3 इसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, तो इसके लिए कर्ण तो ये हो गया, तो ये दिया हुआ है 5/3, कर्ण को हम h से सूचित करते हैं, h/p, तो HP मालूम है तो ये B भी मालूम होना चाहिए, तो B के लिए क्या होगा, BAB बराबर √AC² - BC², तो AC हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25/9, 25/√16, ये आ गया 4, ये B आ गया 4। अब यहाँ से हम LHS को लेते हैं, LHS 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16, एलसीएम लेंगे यहाँ तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7/16, यहाँ 16 × 25/16, ये नीचे नीचे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/25। हमारा LHS आ गया 7/25, तो RHS भी आना चाहिए 7/25, तो RHS देखिए कि RHS हो गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो यहाँ से cos² का होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4/5 16/25 माइनस 9/25, यहाँ से 25
16 माइनस 9, 7/25। क्या आ गया? 7/25। तो मेरा LHS भी इतना है और RHS भी आ गया 7/25। तो इसीलिए LHS बराबर क्या होगा? RHS। LHS बराबर RHS। अब चलिए 8वां सवाल बोलता है, त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री है, यदि कोण C 90 डिग्री है, देखिए एक त्रिभुज है, इसमें C क्या है? 90 डिग्री है, और कोट B बराबर दिया हुआ है, कोट B बराबर 90 डिग्री, अति 1/√3, 1/√3। तो सिद्ध करने के लिए बोलता है, तो चलिए यहाँ से पहले जो प्रक्रिया है वो करते हैं। यहाँ ABC एक त्रिभुज है, यहाँ से हमारा B दिया हुआ है। कोट का फॉर्मूला होता है टेन का, सबसे पहले टेन का क्या होता है? तो लंब बटा आधार। तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार यहाँ पर क्या है? 1, और ये हो गया √3। यहाँ से मानेंगे तो ये जो है इसका निकालने के लिए, AB निकालने के लिए, AB बराबर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो 3 और +1, ये हो गया 4। यहाँ से √3 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 3 1 4 हो गया, 4 का 2, ये आ गया 2। अब यहाँ से हमारा सवाल जो बोल रहा है, cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो LHS से चलते हैं, cos A इंटू cos B। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? √3/2 गुना cos B, यहाँ से आधार बटा कर्ण, तो आधार 1/2, तो ये हो गया √3/4। अब RHS चलते हैं, sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B। तो sin यहाँ से लंब बटा आधार, लंब हो गया 1/2 गुना B sin लंब बटा √3/2, तो ये हो गया √3/4। देखिए हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो मेरा पहला चैप्टर समाप्त हो गया। कल इसे नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा सो। तो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर, अपना दोस्तों के साथ शेयर करें।